हाय गाइस, वेलकम बैक। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हम शो की फीमेल लीड मिंग जिया को देखते हैं। मिंग एक पुलिस ऑफिसर होती है एंड एक चोर के पीछे भाग रही होती है। फाइनली मिंग उस चोर को पकड़ लेती है और उसे एक जगह पे बांध देती है। तभी मिंग को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके लिए एक न्यू मिशन है एंड उसकी सारी डिटेल्स उसके मोबाइल फोन पे सेंड कर दी गई है। दूसरी तरफ हम शो के मेन लीड मिस्टर लू को देखते हैं, जो कि एक माफिया गैंग के प्रेसिडेंट होते हैं एंड एक दूसरी गैंग के बंदे से डील करके वहाँ से जा रहे होते हैं। मिस्टर लू की कार मिंग के पास से गुजरती है बट दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते। द नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं जो एक जगह पे आती है एंड रास्ते में ही अपने बॉस से बात करते हुए कहती है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट कर लूंगी। तभी मिंग एक जगह पर आती है जहाँ पर मिस्टर लू भी होते हैं एंड फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग का बॉस कहता है कि तुम्हें अंडरकवर होके मिस्टर लू के क्लोज होना है ताकि तुम उसकी वीकनेस बन जाओ। मिंग वहाँ पे बैठ जाती है एंड वहाँ पे एक आदमी मिंग को बार गर्ल समझ रहा होता है एंड उसे ड्रिंक करने के लिए देता है बट मिंग मना कर देती है। वो आदमी मिंग से एक गेम खेलने लगता है एंड कहता है कि अगर तुम हार गई तो तुम्हें ड्रिंक करना होगा, लेकिन मिंग तो उसे ही बार बार हरा देती है। वहाँ पे बैठी लड़कियाँ भी उस आदमी पर हंस रही होती है एंड यहाँ पे मिस्टर लू मिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड कहते हैं ये तो वाकई में इंटरेस्टिंग है। वो आदमी वहाँ पे बैठी लड़कियों को ड्रिंक करने को बोलता है बट मिंग कहती है कि ये ड्रिंक नहीं करेंगी, मैं तुम्हारे साथ गेम खेल रही थी तो मैं करूंगी। मिंग जैसे ही ड्रिंक करती है तो वो आदमी खुश होने लग जाता है बिकॉज उसने मिंग की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। तभी मिंग को ड्रिंक पीने के बाद चक्कर आने लग जाते हैं एंड वो गिरने वाली होती है। तो तभी मिस्टर लू मिंग को अपनी तरफ खींच लेते हैं एंड उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि मिंग मिस्टर लू की वुमन है। मिस्टर लू मिंग को एक जगह ले आते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम आज यहीं पे सोओगी। तो मिंग कहती है कि तुम्हारा क्या। तो मिस्टर लू मिंग के क्लोज होते हैं एंड कहते हैं कि तुम चाहती हो कि मैं भी यहीं पे सोऊं। नेक्स्ट डे जब मिंग को होश आता है तो वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो रही थी बिकॉज उसे याद आता है कि उसने रात को क्या क्या हरकतें की। मिंग मिस्टर लू का घर देखने लगती है तभी वहाँ पे उसे काफी सारे सर्वेंट्स नजर आते हैं जो कि उसे कहते हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप हमें बताइए। दूसरी तरफ हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं एंड मिंग बातों बातों में मिस्टर लू के बारे में जानने की कोशिश करती है जिसे मिस्टर लू सुन रहे होते हैं। मिस्टर लू के पास उसका मैनेजर आता है एंड बताता है कि उसने मिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। द नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं जो कि मिस्टर लू को फॉलो कर रही होती है एंड इस बात का मिस्टर लू को भी पता होता है। मिस्टर लू अपने ड्राइवर को रेस्टोरेंट की तरफ जाने को बोलता है। मिंग भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाती है एंड तभी वहाँ पे मिस्टर लू के आदमी मिंग को देख लेते हैं एंड उसे कहते हैं कि प्लीज अंदर आए। जब मिंग अंदर जाती है तो सामने ही मिस्टर लू बैठे खाना खा रहे होते हैं एंड उसे कहते हैं कि आ जाओ तुम मेरे साथ खाना खाओ। मिंग फिर से ड्रंक हो गई थी तो मिस्टर लू उसे उठा लेते हैं एंड उसे नीचे उतारने को बोलती है तो मिस्टर लू मिंग को लेके वहां से चले जाते हैं। सुबह को जब मिंग को होश आता है तो सामने ही मिस्टर लू होते हैं जिसे देख के मिंग काफी ज्यादा एम्बेरस हो रही थी। मिस्टर लू मिंग के क्लोज होते हैं तो मिंग को लगता है कि शायद वो उसे किस करेंगे तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन मिस्टर लू वहां से टॉवल लेके चले जाते हैं। मिस्टर लू शावर लेके बाहर आते हैं तो मिंग उसे कहती है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है। तो मिस्टर लू कहते हैं क्या वाकई में फ्रेंड से मिलने जा रही हो, एंड फिर मिंग के क्लोज होके उसे एक लव बाइट दे देते हैं एंड कहते हैं कि ये मेरा मार्क है इसलिए क्योंकि अब तुम मेरी हो। द नेक्स्ट सीन में हम मिंग को कैरी के पास देखते हैं एंड मिंग ने अपने गले को कवर किया हुआ था। तो कैरी कहता है कि आज ज्यादा गर्मी नहीं है। तो मिंग कहती है नहीं मुझे तो गर्मी नहीं लग रही, लेकिन फिर कैरी को गुस्सा आता है एंड वो मिंग के स्कार्फ को हटा देता है एंड उसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी आइडेंटिटी याद रखोगी क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इनोसेंट नहीं है। कैरी मिंग को कहता है कि अपना मिशन कंप्लीट करो। मिंग कहती है कि वो अपना मिशन कंप्लीट करेगी। तो कैरी से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके प्यार में नहीं पड़ोगी। तो नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं जो कि मिस्टर लू के लिए काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है ताकि वो मिस्टर लू के दिल में अपनी जगह बना सके। तभी डोरबेल रिंग होती है एंड सामने से ही एक लड़की आती है जिसका नाम शी होता है। मिंग उसे हेलो बोलती है बट वो तो उसे इंसल्ट करने की कोशिश करती है एंड कहती है क्या ये यहाँ की नौकरानी है। तो तभी मिस्टर लू कहते हैं कि ये नौकरानी नहीं बल्कि मेरी वुमन है। मिंग फिर से उसे हेलो बोलती है तो वो मिंग के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। मिस्टर लू को गुस्सा आता है पर मिंग उसे रोक देती है। तभी मिंग उसके ऊपर भी वही ड्रिंक फेंक देती है।
वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है पर मिंग उसे रोक देती है। मिस्टर लून दोनों को चुप रहने को बोलते हैं। शी बाथरूम में होती है एंड सोचती है कि मिंग को वो इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। मिंग वॉशरूम से शावर लेकर आती है, तभी सामने मिस्टर लू खड़े होते हैं एंड मिंग को कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मिंग पूछती है कि वो लड़की कौन थी, क्या तुम उसे जानते हो? उसने तो मुझे डरा ही दिया। मिस्टर लू मिंग को क्लोज करके कहते हैं कि अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मिंग फिर से पूछती है कि आखिर वो कौन है। मिस्टर लू कहते हैं कि वो मेरे बड़े भाई की वुमन है। तो मिंग कहती है तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग। तभी मिस्टर लू मिंग को क्लोज करते हैं एंड मिस्टर लू मिंग को किस करने वाले थे, बट तभी मिंग खुद को बचा लेती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू मिंग को एक मॉल में लेकर आते हैं। जैसे कहते हैं जो भी चीज मिंग देखेगी हम उसे खरीद लेंगे। मिंग वहाँ पे शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर लू मिंग का वेट करते रहते हैं एंड तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है, जिसे मिस्टर लू देखते ही रह जाते हैं बिकॉज मिंग तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मिस्टर लू मिंग को अपने होटल में लेकर आते हैं ताकि वो सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवा सके। बट तभी मिस्टर लू की नज़र सामने ही एक आदमी पे पड़ती है जो कि एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था एंड उसे कह रहा था कि ड्रिंक पियो। मिंग तो ये देखती है तो उससे देखा ही नहीं जाता एंड वो उसकी हेल्प करने जाने लगती है, बट मिस्टर लू उसे वहीं पे वेट करने को बोल के खुद चले जाते हैं। वो आदमी उस लड़की को हिट करने वाला था, बट तभी मिस्टर लू वहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर लू से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो आदमी कहता है कि मैंने इसके लिए स्पेशली ड्रिंक ऑर्डर की थी, लेकिन ये वो ड्रिंक ही नहीं पी रही। मिस्टर लू वहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक्स मंगवा देते हैं और उसे कहते हैं कि अब ये सारी ड्रिंक्स तुम्हें पी के जानी है बिकॉज ये ड्रिंक स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर की है। तभी वो आदमी मिस्टर लू से माफ़ी मांगने लग जाता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा एंड जाते उसे कहता है कि हाँ, इन ड्रिंक्स के पैसे देना मत भूलना। ये देख के मिंग सोचती है कि मिस्टर लू तो बिल्कुल भी बुरे नहीं है। दूसरी तरफ हम कैरी को देखते हैं जो कि मिंग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट वो मिंग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो वो मिंग के मोबाइल फोन से उसकी लोकेशन ट्रेस करवाता है। मिंग जब वापस आ रही होती है तो सामने ही कैरी होता है। तो मिंग कहती है कि ये तो मेरा भाई है। कैरी कहता है कि तुमने घर पे कॉल नहीं की थी तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो मिस्टर लू से कहता है क्या मैं इससे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। मिस्टर लू मिंग से कहते हैं कि 1 मिनट में वापस आ जाना वरना मैं तुम्हें मिस करने लगूंगा। मिंग कैरी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो कैरी कहता है कि मैं तुम्हें एक न्यू ऑर्डर देने आया हूँ एंड उसे कहता है कि कल सुबह 9 बजे। नेक्स्ट डे हम मिंग को देखते हैं जो कि मिस्टर लू से कहती है कि मेरी कोई चीज़ गुम गई है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो मिस्टर लू जल्दी से मान जाते हैं, बट मिंग कहती है क्या तुम पूछोगे नहीं कि कौन सी चीज़ गुमी है मेरी। तो मिस्टर लू कहते हैं कि नहीं। द नेक्स्ट सीन में हम मिंग को मिस्टर लू के साथ देखते हैं जहाँ पे वो मिस्टर लू को एक जगह लेकर आती है। तभी मिस्टर लू को किसी की कॉल आती है एंड वो कॉल में बिजी हो जाते हैं एंड फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कैरी मिंग से कह रहा था कि कल 9 बजे। तभी मिंग पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे उसे मिस्टर लू नजर नहीं आते, बट कोई मिंग को बेहोश कर देता है। जैसे ही मिस्टर लू की कॉल से बात होती है तभी वो सामने मिंग को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी थी। उसे उठाने जाते हैं बट मिस्टर लू को भी कोई बेहोश कर देता है। द नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं जिसे जैसे ही होश आता है तो वो एक जगह पे बंद थी। वो लड़के मिस्टर लू को हिट करने वाले होते हैं बट मिंग उन्हें रोक देती है, बट वो फिर से मिंग को हिट करने वाले होते हैं बट मिस्टर लू मिंग को बचा लेते हैं। मिंग मिस्टर लू को लेके वहाँ से भाग जाती है एंड यहाँ पे हमें बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब मिस्टर लू छोटे होते थे तो उन्हें कुछ लड़के बुली करते थे एंड तभी मिंग ने उसकी हेल्प की थी। अब भागते हुए मिस्टर लू को याद आता है एंड सोचता है कि वाकई में मिंग ये तुम ही हो जो मुझे हमेशा बचाया करती थी। द नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं जो कि मिस्टर लू के चोट पे मेडिसिन लगा रही होती है एंड कहती है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। एंड मिस्टर लू को पुरानी मेमोरीज याद आती है जहाँ पे जब उसे चोट लगी थी तो चाइल्डहुड वाली मिंग उसे मेडिसिन लगा रही होती है। मिस्टर लू मिंग का हाथ पकड़ लेते हैं। मिस्टर लू मिंग से कहते हैं कि तुम पहली पर्सन हो जो मुझे कह रही हो क्या तुम्हें दर्द हो रहा है कि नहीं, और फिर उसके फोरहेड पे किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है एंड दोनों ही एम्बैरस हो रहे होते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लू और मिंग को देखते हैं जो साथ में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। मिस्टर लू मिंग के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं जिसे जैसे ही मिंग खाती है तो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके अंदर
मिस्टर लू ने ही बेहोशी की दवा मिलाई थी। द नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं, जिसे जैसे ही होश आता है तो वो कैरी के पास थी एंड उससे पूछती है कि मिस्टर लू कहाँ है। तो कैरी उसे कहता है कि तुम जानना नहीं चाहोगी कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो। मिंग तो वहाँ से जाने लगती है तो कैरी उसे कहता है कि लू खुद को बचाना चाहता था एंड इसलिए वो तुम्हें यहाँ पे छोड़ के चला गया है। लेकिन मिंग उसकी बात पे बिलीव नहीं करती एंड कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लू कैरी से बात करने आते हैं एंड कहते हैं कि अब इस गेम को ओवर करो। तो कैरी कहता है कि ये गेम तो सिर्फ अभी शुरू हुई है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि तुम मिंग को इस खेल में मत लेकर आओ। अब 15 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि मिस्टर लू और कैरी की आइडेंटिटी चेंज हो गई थी एंड कैरी अब मिस्टर लू से अपनी आइडेंटिटी वापस मांग रहा था, यानी कि असल में मिस्टर लू का नाम कैरी था एंड कैरी का नाम मिस्टर लू। बट बचपन में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि इनकी आइडेंटिटीज चेंज हो गई। नेक्स्ट सीन में हम मिंग को मिस्टर लू के घर पे देखते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। मिंग उसे कहती है कि तुम मेरे बारे में बहुत टाइम पहले से ही जानते थे। मिंग का दिल ही टूट जाता है एंड वो वहाँ से चली जाती है एंड मिस्टर लू चाह के भी उसे रोक नहीं पाते। द नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं जो एक जगह इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिससे और कोई नहीं बल्कि कैरी बात कर रहा था एंड उनकी बातें मिंग भी सुन लेती है एंड सोचती है कि कैरी आखिर इस आदमी के साथ क्यों है। तभी मिंग वहाँ पे कोई आवाज कर देती है जिससे कि उनको मिंग के बारे में पता चल जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लू को देखते हैं जो उसी जगह पे आते हैं बिकॉज उन्हें पता लग जाता है कि मिंग मिसिंग हो गई है। तो वो उस आदमी से मिंग के बारे में पूछते हैं तो वो उसे बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लू को देखते हैं जो उसी जगह पे पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे उनकी उन आदमियों के साथ काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। दूसरी तरफ हम कैरी को देखते हैं जो कि जाके मिंग को बचा लेता है। जैसे ही मिंग निकल के बाहर आती है तो सामने ही मिस्टर लू को देखती है जो कि इंजर्ड थे एंड वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मरे पड़े थे एंड यहाँ पे मिंग को लगता है कि ये सब कुछ शायद मिस्टर लू ने किया है एंड कैरी मौके का फायदा उठा के मिंग को और भी ज्यादा भड़का देता है। मिस्टर लू तो मिंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे एंड वो उसके पास जाने लगे बट उससे पहले ही मिंग उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देती है बिकॉज कैरी से कहता है कि केयरफुल रहना, हो सकता है कि ये तुम्हें भी मार। मिंग मिस्टर लू से कहती है कि तुमने लोगों को मारा बट मिस्टर लू उसे कुछ कहते उससे पहले ही मिंग मिस्टर लू को शूट कर देती है एंड जहाँ पे मिस्टर लू को गोली लगी थी वहीं से वो एक रुमाल निकालते हैं जो कि उसे बचपन में मिंग ने ही दिया था, जिसे देख के मिंग को याद आ जाता है कि असल में चाइल्डहुड में वो जिस लड़के को हमेशा बुली होने से बचाती थी वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लू थे। मिस्टर लू वहाँ पे गिरने वाले होते हैं बट तभी मिंग उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। द नेक्स्ट सीन में हम कैरी को जेल में देखते हैं जहाँ पर उससे मिंग मिलने आती है और उसे कहती है कि कभी भी लू ने तुम्हें हेट नहीं किया था एंड फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में मिंग ने गोली नहीं बल्कि वहाँ पर किसी लड़की ने मिस्टर लू पे गोली चलाई थी एंड ये सारा कैरी का ही प्लान था। अब कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिंग एक चोर को पकड़ रही होती है बट तभी उससे पहले उस चोर को किसी और ने ही पकड़ लिया एंड वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लू ही होते। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। मिस्टर लू मिंग से कहते हैं कि लॉन्ग टाइम नो सी, क्या तुम मेरे साथ खाने पे चलोगी? तो मिंग हाँ बोल देती है एंड इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।